हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा कि एक जो सर्कल है, सर्कल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, कि ये जो सर्कल है बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो एक टेंजेंट ये हो गया। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक टेंजेंट ये हो गया। एक पॉइंट ये ले लेते हैं हम, एक टेंजेंट ये हो गया। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन में, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट tangents on a circle. Now come to the next question. Question number 2 है, fill in the blanks. तो फर्स्ट पार्ट है, a tangent to a circle intersect it in dash points, कि एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट से होकर एक ही हम टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इट इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट। ठीक है, लेकिन सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हम सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से हम केवल एक ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट, छेदक रेखा। तो इसका आंसर हो गया सीकेंट। और थर्ड पार्ट है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो हम देखेंगे कि एक सर्कल के ऊपर कितने एट मोस्ट पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो एक टेंजेंट ये है। ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो है ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, तो इसके पैरेलल जो है एक यहाँ पे लाइन होगी। ठीक है, मान लो ये जो टेंजेंट है सर्कल को क्या पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अब यहाँ पे कितने पैरेलल टेंजेंट्स हुए, 2। ठीक है, तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। इट मीन्स दैट कि सर्कल के ऊपर हम एटमोस्ट 2 टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पैरेलल होंगे आपस में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, कि जो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, मीन्स जहाँ पे दोनों आपस में टच करेंगे, तो ये कंसेप्ट भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहाँ पर सर्कल और जो टेंजेंट आपस में एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, उसको हमने किसका नाम दिया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये सारा का सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। बात क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. Then length PQ is। अब क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और इसका जो सेंटर है वो कितना है O। अब इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है, ठीक है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल के ऊपर पॉइंट P है तो यहाँ पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, जो कहाँ पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। मीन्स जो सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, पी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो सेंटर ओ है वहाँ से एक लाइन आ रही है, ठीक है, जो कहाँ पे मिलती है, क्यू पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। और इस ओ क्यू की लेंथ जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है लेंथ पी क्यू। ये जो टेंजेंट पी क्यू है इसकी लेंथ जो है हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी है। नंबर ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे 4। फर्स्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सेकंड है 13 सेंटीमीटर, थर्ड है 8.5 सेंटीमीटर, या फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम सीधा लिखेंगे कि जो एंगल ओ पी क्यू है वो कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो 10.1 थ्योरम थी वो क्या थी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारी थर्ड जो साइड है वो भी आ जाएगी, ठीक है। नाउ हियर OP is equal to how much, 5 centimeter. OQ is equal to 12 centimeter. Now from figure, now OP is perpendicular to PQ. क्यों? क्योंकि ये हमने कंसेप्ट में पढ़ा है, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो हम इसकी रीजनिंग लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्यों है, बिकॉज द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। मीन्स जो टेंजेंट है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, कहाँ पे, जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में काम करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास OQ साइड भी दे रखी है, OP भी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ। तो वैल्यूज पुट करेंगे, OQ है 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो
12 12 are 144 is equal to 5 5 are 25 plus PQ whole square. So this implies we have to find PQ. तो हम इसको इस साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू 144 माइनस 25, माइनस करेंगे 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 3 में से 2 गए 1 119. सो पी क्यू स्क्वायर जो है वो 119 आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए पी क्यू, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हम देखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर, ठीक है. देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट हमारा जो डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही है. तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू ए सर्कल. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है. हम एक कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हमें 2 लाइंस जो है पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है. जो एक लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए और जो दूसरी लाइन है वो सर्कल पर सीकेंट होनी चाहिए टू द गिवन लाइन. और साथ में हमें एक गिवन लाइन दे रखी है, ठीक है. जो हमारे पास गिवन लाइन दे रखी है उस लाइन के पैरेलल हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसी लाइन के पैरेलल हमने एक सीकेंट ड्रॉ करना है, ठीक है. तो बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें एक गिवन लाइन दे रखी है, ठीक है. तो हम उस गिवन लाइन को कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं. हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. जो गिवन लाइन है, मान लो ये लाइन हम क्या है, एल है, ठीक है. एल जो लाइन है वो हमें गिवन दे रखी है. अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है. एक जो सर्कल पर टेंजेंट होगा और दूसरा क्या होगा, उस सर्कल पर सीकेंट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है और ये है सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है. एंड दिस इज द गिवन लाइन. सो हम इस लाइन के पैरेलल सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. और ये लाइन है एम, ठीक है, जो टेंजेंट है, जो सर्कल को मान लो पी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है. तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई जो हमने इस गिवन लाइन के पैरेलल ड्रॉ की है. और ये क्या है, सर्कल पर टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ठीक है. अब हम दूसरी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे जो सर्कल पे क्या होगा, सीकेंट होगा. और सीकेंट हमने पढ़ी है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है. तो हम यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती हुई जाती है. और ये लाइन भी क्या है, एल के पैरेलल है. जो गिवन लाइन है उस लाइन के पैरेलल हमने लेनी है और इस लाइन को हम एन ले लेते हैं, ठीक है. तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने कंस्ट्रक्शन ही करनी थी, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल इज द गिवन लाइन एंड line M is tangent on circle and parallel to the line L, and line N is a secant line and which is parallel to the given line L. So this is the complete solution of question number 4. So students, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Thanks students.